अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेसिकली DHA एक्सपो है और आज इधर हम एक आ रहे थे तो हमें ये देखा है कि रियाज किसान के नाम से है एक बड़ा यूनिक आइडिया है बेसिकली। तो चले आए अब इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का एहसान। अच्छा, ये रियाज किसान प्राइवेट लिमिटेड CEO चौधरी रियाज सलीमी। सर आप हमें बताएंगे कि ये क्या चीज़ है? आपने ये मैं देख रहा हूँ इधर पाउडर वगैरह रखे हुए हैं किस चीज़ के, ये क्या है? ये सर डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल और फ्रूट्स के पाउडर हैं। ठीक है, तो आप इसको कैसे मेक कर रहे हैं, क्या क्या यूज़ कर रहे हैं इनको, किस तरह कर रहे हैं ये मतलब? इसमें रवायती तरीका जो था पहले, आज से पहले वो तो था ऐसे ही धूप में इसे सुखाया जाता था, उससे फंगस आ जाती थी और इसकी जो थी ना न्यूट्रिशन वैल्यू वो डाउन हो जाती थी काफ़ी। ठीक है, तो हमने मॉडर्न टेक्निक इस्तेमाल की है, डिहाइड्रेटेड मशीन। तो उस मशीन में ये 12 से 18 घंटों में ना कोई भी वेजिटेबल है, फ्रूट है, उसके स्लाइस करके रखें आप, तो वो 12-18 घंटों में वो ड्राई हो जाता है मैटर। यानी वाटर कंटेंट आपने उसमें ज़ीरो कर दिया, उसकी शेल्फ लाइफ जो है ना वो तकरीबन 1 साल 1.5 साल बढ़ जाती है। फिर वो श्रिंक हो जाता है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाती है। अगर वो परशेबल है यानी ताज़ा है तो वो उससे वाटर कंटेंट आपने जब निकाल दिया तो उसकी शेल्फ लाइफ जो है ना बगैर रेफ्रिजरेटर के वो आप एक्सटेंड कर गए, आप तकरीबन 18 महीने तक ले गए। 12 महीने तो आम है ना, 12 से 18 माह तक। तो ये उसकी सहूलत है। इसमें यह है कि जिस तरह से अब ये 2025 में आपने देखा है पहले सीज़न में कि टमाटर, मिर्च, प्याज और करेला, हर तरह की सब्ज़ी जो थी वो इंतहाई डाउन रेट था। यानी इस हद तक रेट कम था कि ज़मींदार को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ जी। अच्छा, आज हम अक्टूबर का एंड है 2025 का, तो आज आप देख लें टमाटर 450 से लेके 550 पे बिक रहा है। अच्छा, आज से 5 महीने पहले यही टमाटर 50 रुपए का 5 किलो का शापर था जो लेता कोई नहीं था। अच्छा, उस वक्त जब ये 550 का यानी 5 किलो का 50 रुपए का शापर बिक रहा था ना, अगर फार्मर उस वक्त डिहाइड्रेटेड मशीन के ज़रिए इसे ड्राई कर लेता ना, उसका वो जो उस वक्त नुकसान हुआ वो नुकसान नहीं होना था, बल्कि उसने उससे डबल इनकम करनी थी। यानी आज मार्केट स्टेबल हो जानी थी। वो जो हमने पीछे हज़ारों टन जो है ना वो टमाटर ज़ाया किया, वो ज़ाया नहीं होना था, वो ड्राई सूरत में आपने बचा लेना था, महफूज कर लेना था। आज वो 550 रुपये किलो नहीं बिकना था। वो जो ड्राई किया हुआ होना था ना, उसने मार्केट को स्टेबल रखना था। मार्केट कंज्यूमर जो था ना, वो कंज्यूमर जो है उसे भी फ़ायदा होना था, किसान जो है वो भी तबाह नहीं होना था। डिहाइड्रेटेड मशीन इस्तेमाल नहीं की, ड्राई नहीं किया, फार्मर को नुकसान हो गया। कंज्यूमर को नुकसान ये हुआ कि 5 महीने बाद वही टमाटर जो 5 महीने पहले 50 रुपए का 5 किलो बिक रहा था ना, आज वो 500 रुपये किलो बिक रहा है। इसकी ये अफादियत है। जब तक हम अपने फार्मर को वेल इक्विप्ड नहीं करेंगे ना, जिस तरह से ट्रैक्टर और हल के बगैर ज़मींदारा नहीं हो सकता, फार्मिंग नहीं हो सकती ना, इसी तरह से अब मॉडर्न दौर में ना, आज जो दौर जा रहा है इसमें फार्मर वही सर्वाइव करेगा जो ट्रैक्टर के साथ ये रिटार्ड मशीन और डिहाइड्रेटेड मशीन साथ रखेगा फार्म पे, कि जब उसे रेट कम मिलेगा, उसको रेट मार्केट में नहीं मिल रहा, वो उस चीज़ को प्रोसेस कर ले, पैकेट में बंद कर ले। 4 महीने रुकेगा, 4 महीने बाद उसका आराम से जो है ना वो बेहतरीन रेट पे वही प्रोडक्ट बिक जाएगा। बिल्कुल सर, मैं आपसे बड़ा इंस्पायर हुआ इस चीज़ से। सर आप बताएंगे काइंडली कि ये आपने ये शुरू किया है सेटअप, तो ये आपको इसे दरपेश मसाइल इसमें स्टार्टिंग पे क्या आए थे? इसमें एक तो ये था कि हमें यानी यूनिवर्सिटी लेवल पे ना या रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो इस तरह की इंफॉर्मेशन फार्मर को देते ही नहीं है, पता ही नहीं है फार्मर को कि ये बड़े आसान प्रोसेसिंग है, यानी जो खेत में मशीन रख के प्रोसेस किया जा सकता है। अब ये हमने रेडी टू ईट किया है मोरिंगा, ये खाना तैयार है, पका के खाना टिन पैक में इसे प्रोसेस कर दिया हमने रिटार्ड। इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो तकरीबन 2.5 साल है। अच्छा,
इसका प्रोसेस बड़ा सिंपल है, लेकिन आम फार्मर जो वो आज भी ये समझता है कि ये प्रोसेस बड़ा कास्ट है इसमें, लेकिन ये कास्टली नहीं है, प्रोसेस भी बड़ा आसान है। इतना आसान है कि एक कपास उगाने वाला फार्मर जो है ना, वो इसे बड़ी आसानी से यानी प्रोसेस कर सकता है, रिटार्ड को भी टिन में पैक कर सकता है और डिहाइड्रेट भी कर सकता है। अच्छा, और सर ये जो चीज़ें हैं ये हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं हम? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये ना पालक का पाउडर है, ये है बीट रूट का पाउडर, ये सब्ज़ मिर्च है, ये गार्लिक पाउडर है, ये जिंजर पाउडर है और ये ओनियन पाउडर है। अच्छा, अब मैं आपका इसका इस्तेमाल बताऊं जी। इसमें आप एक तो रॉ यूज़ इसे कर सकते हैं सिंपल के, प्याज की जगह पे प्याज का पाउडर, लेकिन इसे अगर आपने इसे भी वैल्यू एडेड, इसमें एक वैल्यू ऐड और हो सकती है कि आप इसको ना प्याज को, पालक को, जिंजर को, गार्लिक और सब्ज़ मिर्च, और इसके साथ आप डाल दें ड्राई रेड चिली, ठीक है। तो ये इंस्टेंट जो है ना, ये आपका सूप जो है ना, ये रेडी है। आपने सिंपल पैकेट में बंद करना है, ब्रांडेड पैकेट में अपने ब्रांड नाम के साथ, और उस पर आपने लिख देना है कि इसमें 200 ml हॉट वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये इंस्टेंट आपका जो है ना सूप तैयार है। और इस सूप में यानी 4, 5, 6 किस्म के फ्लेवर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कुछ आइटम और ऐड होंगे, वो भी ड्राई है। तो इसमें सिंपल ये प्याज, अदरक, लहसुन और पालक और ये सब्ज़ मिर्च बेचने की बजाय आप जब इंस्टेंट सूप की सूरत में इसे मार्केट में लॉन्च करेंगे तो आपका मार्जिन डबल ट्रिपल हो जाएगा। तो आप ये काम, आप माइग्रेट नहीं होना पड़ेगा आपको किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में। आप अपने गांव में अपने डेरे पे ये मशीन रखें, वहीं से आप प्रोसेस करें और आराम से घर बैठे अपनी सुपर मार्केट्स में ये सेल कर सकते हैं, ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। इसका ये फ़ायदा है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर आपका। सर आप कोई अपने फार्मर्स को या इस चीज़ को फ्यूचर में कहाँ पे देखने और कोई टिप आप उनको क्या देना चाहेंगे? फ्यूचर जो है वो तो ये है कि आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान में, क्योंकि एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन पे ज़ीरो काम है। अगर कहीं काम हुआ है ना तो वो कारपोरेट सेक्टर में हुआ है, उसका आम फार्मर को कभी भी फ़ायदा नहीं पहुंचा। कारपोरेट सेक्टर जो है वो मंडी से माल उठाता है सस्ता, जबकि हमारा जो मॉडल है वो ये है कि आप छोटी मशीन रखें अपने फार्म पे। आपने 2 एकड़ प्याज लगाया हुआ है, 2 एकड़ आपके पास हरी मिर्च है या सुर्ख मिर्च है, आप वो हरी भी बेच सकते हैं। जब वो सुर्ख हो जाएगी तो सुर्ख भी आप ड्राई कर लें। अच्छा, इसमें आप रेड चिल्ली जो है उसका आप पेस्ट बना के बेच सकते हैं, रेड चिल्ली सॉस बना के बेच सकते हैं, यानी बेशुमार काम है। अगर फार्मर आपने आपको इस वक्त मार्केट के मुताबिक मैनेज नहीं करेगा, वो काम नहीं कर सकता, वो फार्मर लास्ट में जाएगा। आप देखें ना 2022, 2023, 2024 हर क्रॉप रेट वाइज इंतहाई नुकसान हुआ फार्मर को। लेकिन अगर फार्मर जो है वो आ जाए वैल्यू एडिशन की तरफ, तो मिथ ये है फार्मर के जहन में, हर आदमी ये कहता है कि यार ये ना बिकता नहीं है। अब देखें, फार्मर शक्कर बनाता है, गुड़ बनाता है, वो मंडी में बेच के आ जाता है। अच्छा, एक बिजनेसमैन वही शक्कर मंडी से लेता है, 250 ग्राम अच्छी पैकेट में पैक करके वो 350 का 250 ग्राम बेच रहा है। वो आप किलो का लगाएं साहब, वो 40,000 रुपये किलो बनती है, यानी 40,000 रुपये मन 40 kg का। तो 1 kg जो है ना फार्मर को तो मिलता है सारा 250, पौने 300 रुपये 1 किलो का, या 250 भी बड़ी मुश्किल से मिलता है 1 किलो का। तो बिजनेसमैन जो है इसकी शक्कर उठाता है, इसकी सारी मेहनत की हुई है, वो सिर्फ शापर में डालने से डरता है, यानी पैकेट में डालने से। मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मार्केट में जाना पड़ेगा। जब जून जुलाई में आप अपने खेत में पानी लगा सकते हो ना, तो इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं है मार्केटिंग। जी बिल्कुल ऐसे। तो बस ये है, अगर आप वैल्यू एडिशन में आएंगे तो आप बच जाएंगे। फ्यूचर इसका जो है, ये हर साल इसकी ग्रोथ जो है ना वो तकरीबन 10 टाइम बढ़ रही है। अब आप देखें, सीरीलैक इस्तेमाल होता है पाकिस्तान में। सीरीलैक में 3 फल का जो है सीरीलैक, उसमें पीच है, अपना केला है, बनाना, और
अपना मैंगो है बीट होता है शायद। और एप्पल हाँ है। जी। अच्छा, इसका सारा पाउडर जो है वो सैकड़ों टन जो है ना वो बाहर से एक्सपोर्ट होता है। अगर आप यहाँ पे इसे प्रोसेस कर लेना तो ये हज़ारों टन की कैपेसिटी है आपके पास, जो यहाँ पे है ही नहीं, किसी के पास कोई कार ही नहीं रहा। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा सर, ये जो मशीन है ये आपके पास ये कहाँ से आपने लिए हैं, या आपके पास अवेलेबल हैं या क्या, ये आप अगर कोई लेना चाहे तो ये कैसे ले सकते? हाँ जी, ये जो मशीनें हैं ना ये हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है। और ये स्टेनलेस स्टील ग्रेड में है, एस 304 में भी है। ये रिटार्ड मशीन है टिन पैक के लिए। टिन पैक को पूरा जो प्रोजेक्ट है वो हम बना के देते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं। इसी तरह से डिहाइड्रेटेड मशीन है, वो भी पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो हम मैन्युफैक्चर भी करते हैं और उसकी ट्रेनिंग भी देते हैं। ठीक है सर। और ये इसका कोई एस्टिमेट कोई आप बता सकेंगे कि ये ड्रायर कितने का है या मशीन कितने की है कोई? ये ड्रायर जो है ना ये 50 केजी से लेके 200-250 केजी कैपेसिटी का है। ठीक है। जिस कैपेसिटी का किसी को चाहिए होगा तो वो हमसे कोटेशन ले सकता है। ठीक है ना। ये जो रिटार्ड है इसमें टिन कैन सीमर मशीन है और ये रिटार्ड है और एक स्टीमर है इसके साथ। ये तकरीबन 10-12 लाख इसकी प्राइस बनती है। तो इसकी कैपेसिटी तकरीबन जो है ना, आप अगर टिन का लगाए ना तो डेली 10 घंटे अगर वर्किंग करे ना कोई, तो तकरीबन 400 कैन जो है ना वो उसे प्रोसेस किया जा सकता है। ठीक है। इसमें फ्रूट पल्प हो सकते हैं, ओनियन पल्प हो सकता है, ओनियन पेस्ट हो सकता है, यानी इसमें बेशुमार रेडी टू ईट मील हो सकता है। इसमें बेशुमार यानी आपके पास ना वैरायटी है। आप मुख्तलिफ जगहों पे इसमें काम कर सकते हैं, फ्रूट में भी वेजिटेबल में भी। ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके टाइम का।